2024 की तैयारियों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी, लेकिन इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा हो रही है तो नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच हुई बातचीत और उस बातचीत के बाद नीतीश कुमार का लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो प्रयास है उसकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है और इसको लेकर के नीतीश कुमार जब ममता बनर्जी से मिले तो ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा कि सभी दलों को जुटा करके एक जगह बैठक होनी चाहिए और तब जाकर के हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इसको लेकर के लगभग 19 दलों के साथ हमने आपको लगातार बताया है, आज से 2 साल पहले से लगातार हम बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस ने एक प्रयास किया था G23 का। उसमें से नीतीश कुमार को लेकर के हमने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। पिछले 2 साल से हम लगातार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, 2020 के चुनाव के बाद से ही हम रिपीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार देर सवेर इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। आज नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस के सारे गुप्त बातों को रखने के बावजूद उनका एजेंडा लीक हो गया है। हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले 2024 के लिए सबको तैयार कर रहे हैं कि एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए सत्ता से। इन सारी बातों को लेकर के अब 19 दलों के साथ गुप्त बैठक की जो प्लानिंग बन रही थी वो प्लानिंग लीक हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने थे, 2024 के जनवरी तक कई राज्यों में चुनाव होंगे। कुल 9 से 10 राज्यों में चुनाव होने थे, जिसमें से कुछ राज्यों में हो चुके हैं और कुछ राज्यों में मई में चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद जनवरी तक ये चुनाव हो जाएंगे। इन चुनावों को लेकर के कर्नाटक का चुनाव इस बार बड़ा टक्कर वाला चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और उनके साथ उनका समर्थन करने के लिए और भी कई दलों के साथ एग्रीमेंट एक तरह से मान के चलिए कि हो चुका है। सभी जाकर के कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने के लिए मुहिम चलाएंगे। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने बिहार में सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 19 दलों को गुप्त बैठक बुला करके और उसकी प्लानिंग करनी थी। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को वहाँ परिणाम आएंगे। उससे पहले जो बैठक होनी थी उसका एजेंडा लीक हो चुका है। एजेंडा ये था कि कैसे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उन पर अपनी छाप छोड़ी जाएगी और विपक्ष एकजुट होकर के इन राज्यों में अपनी सरकार बना पाएगा। आपको बता दें कि इन राज्यों के साथ साथ अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और कर्नाटक में पूरी तरह से जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होना है। कांग्रेस के समर्थन में और भी कई दल आ गए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी साख बचानी और पहला ऐसा दौर होगा जब विपक्ष एकजुट हो रहा हो और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक सामने भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज जरूर है। तो वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। इन राज्यों में जनवरी में चुनाव होंगे और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता कायम की थी ये सभी जानते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बचाने का बड़ा एक जिम्मेवारी होगा। तो तेलंगाना में कहीं ना कहीं केसीआर की भी अग्नि परीक्षा होनी है और वो लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर के अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इस बीच आपको जानकारी मिली ही होगी कि कांग्रेस के भीतर आपसी द्वंद्व जो है वो एक कारण बन सकता है। वैसे भी राजस्थान का ये नियम रहा है कि हर 5 साल के बाद वहाँ सरकारें बदल जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो 2024 की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं उन तैयारियों में जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने की जो तैयारी चल रही है वो कितना ज़्यादा सफल होती है। निश्चित रूप से कर्नाटक चुनाव के 13 तारीख को जो परिणाम आएंगे उस परिणाम से कितना उत्साहित होती है साझा विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद एक बैठक होनी है और उस बैठक में ये तय होना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। और हमने जो आपको बताया भी था कि किस तरह से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश
झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे करके उसे सत्ता से बाहर करना है। अब इन सब तैयारियों के साथ साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 दल से बातचीत किया था उसका एजेंडा लीक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की इस पर नज़र बनी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि G23 की शुरुआत करते करते उसमें से कई दल, लगभग 4 दल बाहर हो गए हैं। अब 19 में से कितने दल साथ रहते हैं और कितने बाहर होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन दलों का नाम और एजेंडा लीक हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।